Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 9 कबीर की साखियां का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। इस पाठ के रचयिता हैं कबीर जी। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य परंपरा के संत कवि कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कबीर जी की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमैनी और सबद नाम से इनके 3 काव्य संग्रह हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनकी कुछ रचनाएं संकलित हैं। युग निर्माता एवं क्रांतिकारी विचारक कबीर ने प्रस्तुत साखियों के माध्यम से लोगों को उचित व्यवहार करने संबंधी नीतिगत सलाह दी है। उनकी साखियां इस प्रकार हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वे कहते हैं कि किसी योग्य व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे जिस तरह तलवार की कीमत आंकी जाती है, उसके म्यान की नहीं। कबीर हमेशा से ही जात पात के भेदभाव को नहीं मानते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने इस साखी में कहा है कि किसी भी ज्ञानी गुणी मनुष्य की जाति कभी भी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है। उसी प्रकार जिस तरह से हमें तलवार की धार देखनी चाहिए, वह कितना उपयोगी है वह देखना चाहिए, ना कि उसके म्यान को देखना चाहिए। दूसरी साखी है। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर जी ने आगे कहा है कि कोई यदि आपको गाली दे तो उसके जवाब में आप गाली मत दीजिए, तब वह गाली देने वाले पर ही पड़ेगी। कबीरदास जी का कहना है कि एक व्यक्ति अगर गाली देता है और पलटकर जवाब में अगर दूसरा व्यक्ति उसको गाली देता है, तो वह गाली 1 से 2 हो जाती है। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते उसकी संख्या अनेक में हो जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए अगर हम पहली गाली का जवाब ही नहीं देंगे, तो वह बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी और झगड़ा नहीं बढ़ेगा। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी का कहना है कि कर अर्थात हाथ में माला फेरना, मुंह में भगवान का नाम लेते हुए केवल जीभ फेरना और 10 दिशाओं में मन का घूमते रहना ईश्वर के नाम का जाप नहीं है। अगर आप एकाग्र चित्त होकर भगवान का ध्यान करेंगे तो वह ही बहुत है। आप मुंह से उनका नाम लें या माला फेरें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात अन्य विषयों पर भी लागू होती है। अगर आप पढ़ने बैठे हैं और आपका ध्यान इधर उधर की बातों में भटक रहा है, सामने पुस्तक खुली हुई है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। भले ही आप 1 ही घंटा पढ़ाई करें, परंतु अगर आप 1 घंटा मात्र ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो वह पढ़ाई आपकी काम में आती है, बजाय इसके कि आप 4 घंटा पुस्तक खोल के बैठे हैं और आपका ध्यान इधर उधर की बातों में लगा हुआ है। घर में कौन क्या कर रहा है, या फिर कब मैं इस पढ़ाई से उठकर दूसरे किसी काम को, अपने मनपसंद काम को करूं, इन सब बातों में आपका ध्यान है, तो
वह 4 घंटा बैठना व्यर्थ होता है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई भी काम आप करें उस काम को पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर करें, यानी आपका पूरा पूरा ध्यान उसी काम पर रहना चाहिए, ना कि दूसरे किसी काम पर या दूसरे किसी बातों में। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। द्वितीय खंड में आगे की साखियों की व्याख्या की जाएगी। इन साखियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।